पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया। एटॉमिक पावर इस तरह चलाई आपने साल, तो आप आज बातें कर रहे हैं आप कश्मीर पे सॉलिडेरिटी डे है आपका। ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के इस साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? मैं फैसला आप पे ही छोड़ना चाहता हूं। इनके पास एक ही बार्गेनिंग चिप है, वो इनका न्यूक्लियर बॉम्ब है। उसी की ब्लैकमेलिंग में सर्वाइव कर रहे हैं। वो ब्लैकमेलिंग में जिस दिन खत्म हो गई उस दिन पाकिस्तान नहीं रहेगा, उस दिन अलग अलग मुल्क होंगे। और देखिए, न्यूक्लियर बम सोवियत यूनियन के पास भी था, तो क्या वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ? इंडिया इस वक्त फ्रंट रो पर है, यानी अगर इस दुनिया को कोई तब्दील करेगा, कोई बदलेगा, तो वो इंडिया ही है। और इंडिया इस सिलसिले में सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से, जहां तहसील दराबन में थाने पर दहशतगर्दों के हमले में पुलिस के 10 जवान शहीद जबकि 6 जख्मी हुए हैं। आज सुबह सुबह पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही। डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है, और इंतहाई अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है, कहा जा रहा है कि और उस वक्त डजन्स ऑफ मिलिटेंट्स उस पुलिस स्टेशन पर उन्होंने धावा बोला, हमला किया। पहले पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होके वहां पर मौजूद थे और अंदर से पुलिस ऑफिशियल्स के बीच लड़ाई जारी रही। कई घंटों की ये लड़ाई थी, 2.5-3 घंटे कहे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मीडिया पे कम बताया जाता है। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान किधर जाए तो किधर जाए? पाकिस्तान क्या इसमें कर सकता है? अब ये जो पाकिस्तान, अब जारी बात है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान की जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है बड़ा सिंपलिस्टिक सा फ्रेमवर्क है। और उसके बाद फिर वो थाने के अंदर घुस गए और फिर 10 पुलिस ऑफिशियल्स को मार के वो फरार होने में भी कामयाब हो गए हैं। तो बस समझिए कि बस जी बैंड बज गया हमारा। तो इसलिए कि अगर ये वाकई में आके कब्जा कर रहे हैं और वाकई में अगर ये सब कुछ होने जा रहा है और हमारी एजेंसी से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बस जी क्या करे समझ में नहीं आ रहा। ये वो तालिबान नहीं है जो माजी में थे। आज 5 फरवरी है, सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है कश्मीर के साथ। भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आजाद हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं घाटी से। हम ये मेरा मुल्क जो है आजाद है। जैसे ये भाई अभी बोल रहा था कि ये कश्मीर, वो जो पीओके वाली कश्मीर है वो उनकी नहीं है, वो मेरी है। सर ये इंडियन साइड कश्मीर है, वहाँ के कश्मीरी हैं। अब ये सुने ये क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। देखा आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। पाकिस्तान 5 फरवरी 2019 जब से कश्मीर से आर्टिकल 35A और 370 धारा हटी है, उसके बाद से इसको एक डे मनाता है और खड़ा होता है, मतलब पाकिस्तान के लोग खड़े होते हैं और एक बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भारत के कश्मीर की तरफ से मैसेज गया, वो वीडियो भी दिखाया जा रहा है पाकिस्तानियों को, उस पर भी रिएक्शन देखिए। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाया गया कल, और भारत ने कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर का बजट जो है वो मुख्तस किया है। आज इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 14 बिलियन डॉलर का बजट का कश्मीर का दिया। 14 बिलियन डॉलर। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप 3 बिलियन डॉलर के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। एटॉमिक पावर इस तरह चलाई आपने साल, तो आप आज बातें कर रहे हैं आप कश्मीर पे सॉलिडेरिटी डे है आपका। चलें कोई नहीं, खैर कौन सा एक मसला है। आज डेरा इस्माइल के अंदर आपके 10 बल्कि दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने हैवी आर्म्स के साथ अटैक किया है और उस थाने के ऊपर कब्जा करके पहले बैठे रहे और फिर जाती दफा 10 पुलिस वालों को मार के चले गए। मैं कश्मीरी डे के साथ उसको अटैच नहीं करूंगा, एक चीज के साथ अटैच जरूर करूंगा। आप बार बार ओवरसीज पाकिस्तानीज को और दुनिया को कहते हैं यहाँ पैसा लेकर आए, यहाँ इन्वेस्टमेंट में करें, आगे यहाँ इंडस्ट्री चलाएं आप। इन सर्कमस्टांसेस में कौन इस पे मैं इस पे। और दूसरा खासकर मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां पे क्या क्या वंडर हो रहे हैं। उसके मैं जो दुबई वाले हैं, अलामार ग्रुप जो उनका है, वहां पे वो माल ऑफ कश्मीर बना रहा है। $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पे उन्होंने ब्रिज बनाया है जिसका नाम चनाब ब्रिज है, 2024 में खुलेगा इसी साल। रेलवे का ऊंचा तरीन ब्रिज होगा, चनाब से 359 मीटर्स हाई है और 29 मीटर्स
higher than the Eiffel Tower of Paris. और फिर उसके बाद मैं ये जो उन्होंने 14.16 बिलियन का जो बजट दिया है, जब ये पैसा कश्मीर में लगेगा तो बॉर्डर के साइड वाले कश्मीरी क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे? इमरान खान को जेल में डाल दिया है, नवाज शरीफ को एग्जाइल करके वापस लेके आ गए। मतलब जरदारी को 12 साल जेल में रखा, 12 साल जेल में रख करके उसकी जुबान काट दी। उसके साथ तो जो सलूक किया आपको मैं क्या बताऊं। ये कोलैप्स कर रहा है और ये धीरे धीरे करते करते कर जाएगा। अगर भारत ने इनको सपोर्ट किया तो ये सरवाइव करेंगे, अगर भारत ने इनको सपोर्ट नहीं किया तो ये दुकान अब नहीं चलेगी। इनके पास एक ही बार्गेनिंग चिप है, वो इनका न्यूक्लियर बम है कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, अगर हम फेल कर गए तो ये न्यूक्लियर बम तालिबान के हाथ लग जाएगा, ये न्यूक्लियर बम टेररिस्ट के हाथ लग जाएगा, आईसिस के हाथ लग जाएगा। उसी की ब्लैकमेलिंग में ये सर्वाइव कर रहे हैं। वो ब्लैकमेलिंग में जिस दिन खत्म हो गई उस दिन पाकिस्तान नहीं रहेगा, उस दिन अलग अलग मुल्क होंगे। और सिंध और पंजाब का क्या होगा ये डिस्प्यूटेड एक ओपिनियन है, बट बाकी सारी रियासतें वहां पे एक आज़ाद मुल्क बनेंगी। और देखिए न्यूक्लियर बम सोवियत यूनियन के पास भी था और इनसे कहीं ज़्यादा था। सोवियत यूनियन के पास तो हजारों न्यूक्लियर बम थे, तो क्या वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ? डिसइंटीग्रेट हुआ ना, कितने टुकड़ों में टूटा वो। पाकिस्तान तो बेचता ही कुछ नहीं है। सोवियत यूनियन की इकोनॉमी भी ठीक थी, सोवियत यूनियन के पास फोर्स भी इनसे ज्यादा थी, सोवियत यूनियन के पास ग्लोबल माइट भी ज्यादा थी, डिप्लोमेटिक पावर भी थी। दुनिया भर में उनके दोस्त बहुत सारे थे, मिडिल ईस्ट में और इधर। तो जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे वो सारे के सारे उनके फ्रेंड्स थे। लेकिन क्या वो उनका कोलैप्स रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो पाकिस्तान भी कोलैप्स करेगा। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन टेरिटरीज की इकोनॉमी की फोरकास्ट जो उन्होंने की है 10% ग्रोथ की 10% ग्रोथ उनकी यूनियन टेरिटरी, उसको आप किस तरह करेंगे? आपकी इस वक्त 38% इन्फ्लेशन है ओवरऑल सारे पाकिस्तान के अंदर। बैरूनी कर्जे आपके 126 बिलियन डॉलर के कर्जे आपने देने। आपकी जीडीपी पर कैपिटा $1400 है और ग्लोबल एवरेज जो है $10,589 है। डिफरेंस जरा देखें आप। किसी के मुंह से कोई निकल रही है बात कि किस तरह ये ठीक करना है सारा कुछ। और आज जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, किसी सियासी पार्टी ने आज कश्मीर का नाम नहीं लिया अपने जलसों में, और कल आखिरी दिन है इलेक्शनों का। अपने मैंडेट के अंदर इन्होंने 370 की धारा की बात की है इन्होंने, लेकिन आज तकरीरों में क्यों नहीं शामिल किया? क्या वजह है? और उसके बाद बल्कि एक और बात मैं भूल गया, कश्मीर के अंदर आज मैं, क्योंकि आप सॉलिडेरिटी डे मना रहे थे तो इस पे मैं कुछ 1-2 आर्टिकल पढ़े। हर बूढ़े बंदे को 1,000 से 1,500 रुपया हर बूढ़े बंदे को दिया जाता है कश्मीर के अंदर। और उसके बाद जब इन्होंने 370 की धारा की थी, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज के जरिए 53 प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे, जिनकी 58 करोड़ वैल्यू थी उस वक्त जो कश्मीर के अंदर उन्होंने किया था। और इस वक्त मेरा मकसद है कि 230 करोड़ जीडीपी के ऊपर खर्चा करेगा भारत। और वो सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, आप उनकी वैसे ग्रोथ देखें, जिस तरीके से वो एयरपोर्ट बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं। कभी इसी तरह अमेरिका में बनी थी जब इनकी तरक्की का तारा चढ़ रहा था। भारत के साथ रिलेशनशिप, अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना, ठीक करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। वो तो राइजिंग है, वो तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। आप कहाँ है? ट्रेड की तो आपको जरूरत है, 38% इन्फ्लेशन रेट तो आपका है। लोग खुदकुशियां भूख से यहां कर रहे हैं, उनके पास तो उनको जरूरत नहीं है इस चीज की। तो इसमें आप क्या पेशरफ्त करना चाहते हैं? आप किस तरह आगे मूविंग फॉरवर्ड किस तरह जा सकते हैं, किस तरह जाएंगे आप? आपने अपना मौकफ आपने उनके सामने रख दिया कि हम 370 के बगैर बात नहीं करेंगे, ठीक हो गया, लेकिन आप बंद गली में पहुंच चुके हैं। फिर how will you move forward with it? प्रेसिडेंट मैक्रोन इंडिया के हवाले से कहा है कि इंडिया इज गोइंग टू बी फ्रंट रो एट द वर्ल्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया इस वक्त फ्रंट रो पर है, यानी अगर इस दुनिया को कोई तब्दील करेगा, कोई बदलेगा, तो वो इंडिया ही है। और इंडिया इस सिलसिले में जो है वो सबसे आगे है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और उसकी जो अचीवमेंट्स हैं अभी तक की इकोनॉमी में, सिर्फ फाइनेंशियल उस पे ही नहीं बल्कि
जो उसकी से है और जो वो बात करता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। एक वाहिद कंट्री आपको ऐसा मिलेगा जो कि इस सिचुएशन से फायदा नहीं उठा रहा और कह रहा है कि हमने नहीं ट्रेड करनी, ओ जाओ हम क्यों ट्रेड करें। और वो कह रहा है कि नहीं ठीक है, अगर जो टमाटर और आलू हैं और प्याज वो अगर मुंबई से होता हुआ यूएई पहुंचता है और फिर दुबई से होता हुआ कराची या लाहौर आता है तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, ऐसे ही ठीक है, हम डायरेक्ट क्यों करें। कि इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की और हर कोई फैन बना हुआ है मोदी साहब का। है पुतिन, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के सामने, स्टूडेंट डे था उसमें उन्होंने मिसालें दी हैं इंडिया के, गुन गाए हैं बैठ के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने स्टूडेंट्स के सामने, भाई देखो अगर कंट्री देखना है तो उसका देखो और वजीर आजम देखना है तो नरेंद्र मोदी जैसा देखो। अपने स्टूडेंट्स को बता रहा पुतिन, अंदाजा करें। तो सिर्फ ये मैक्रोन ही नहीं, ये पुतिन साहब भी वो थे, वही लगे हुए हैं हर कोई। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा कि जो भारत का कश्मीर है अब वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं और पाकिस्तान के कश्मीर में क्या चीज़ें हो रही हैं। आपको पता होगा दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की गवर्नमेंट ने ऐसे काम किए हैं जिनको हाथ लगाना, मैं बता रहा हूँ 2014 के पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी ना, लगभग नामुमकिन था। मतलब ये ऐसे मुद्दे थे जिनको सीरियसली अगर आप पॉलिटिक्स, अगर आप उस टाइम पे ये चीज़ें जानते थे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी। मतलब ये बीजेपी वालों को भी कहा जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये डायलॉग मारेंगे, आर्टिकल 35 ये डायलॉग मारेंगे। भैया अगर आप इनकी पार्टी के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के, मतलब जब इन्होंने पार्टी, जब बीजेपी तो बनी नहीं थी तो जनसंघ बना था, तो उनकी मौत ही हुई थी इस टॉपिक को लेकर कि एक ही कंट्री में दो प्रधानमंत्री कैसे उस टाइम पे कश्मीर में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो आप समझ जाएं दोस्तों, इंदिरा गांधी जी भी नहीं कर पाई थी, हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री हटवा दिया था, लेकिन आर्टिकल 35 और ये सब नहीं कर पाई थी। शिमला समझौता के वक्त ये चीज़ें हमें क्लियर कर देनी थी, तो काश इतना ये जिहादपन होता नहीं वहाँ पर। बट प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम किए जो डेफिनेटली कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, इंडिया की कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाती। मंदिर बनवाना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, आप माने ना माने, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सीरियसली। और इन लोगों ने इतने ईजिली तरीके से बनवाया कि बहुत बड़ी बात है। ये देश का सबसे जटिल मुद्दों में से एक है। आर्टिकल 35A, 370, राम मंदिर और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब देखते हैं इन पे क्या होता है आगे, आपको और पता चलेगा। जो यूसीसी बचा है, और मुझे लगता है ये ज्ञान वापी और कृष्ण जन्मभूमि का भी क्लियर होगा। भाई संविधान के तहत क्लियर होगा ना, जांच में अगर स्पष्ट पाया जाता है तो फिर उस हिसाब से ना ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर भारत में जो ज्ञान वापी और ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब रही बात पाकिस्तान की, तो देखो पाकिस्तान के हालात वैसे भी ख़राब है। पाकिस्तान में कुछ ही दिन में, मतलब लेस देन 10 डेज़ में शायद इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन का रिजल्ट पहले से ही सिलेक्टेड पर्सन को बता दिया गया है कि कौन इलेक्शन में जीत रहा है। तो आप समझ जाएं कि अब पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पे अभी इतने हालात ख़राब है, गवर्नमेंट उनकी आर्मी के मतलब की आती है, आर्मी की परमिशन से आती है, तो फिर वहाँ पे क्या डेवलपमेंट और क्या चीज़ें होंगी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें।